साल 1920 की वो काली रात। चारों तरफ सन्नाटा इतना गहरा था कि हवाओं की सरसराहट भी किसी चीख जैसी सुनाई दे रही थी। जंगल के उस पुराने घर में मीना अकेली थी। बाहर कुदरत अपना कहर बरसा रही थी और अंदर अंदर मौत का साया मंडरा रहा था। दादी, आप ऐसे क्यों देख रही हैं? ये बारिश, ये बिजली, मुझे बहुत डर लग रहा है। काश दादाजी आज यहाँ होते। मीना, वो आ रहा है। उसे रोका नहीं जा सकता। वो लाल पोटली, वो सिंदूर के निशान, आज सब वापस लौट रहे हैं। मीना ने कांपते हाथों से अपनी पुरानी लालटेन की लौ को तेज किया। दीवार पर बनती लंबी परछाइयां उसे घूर रही थीं। उसने मुड़कर अपनी बीमार दादी की तरफ देखा, जिनकी आंखें छत की तरफ जमी हुई थीं। मीना को समझ नहीं आ रहा था कि दादी बीमारी की हालत में क्या कह रही हैं। लेकिन तभी बिजली कड़की और मीना को खिड़की के बाहर किसी का काला साया दिखाई दिया। दादी ने अचानक मीना का हाथ कसकर पकड़ लिया। उनकी पकड़ में एक अजीब सी ताकत थी। उन्होंने अपनी कांपती आवाज में वो राज खोलना शुरू किया, जिसे उन्होंने 50 साल से अपने सीने में दफन कर रखा था। आज से 50 साल पहले तेरे दादाजी इसी जंगल से गुजर रहे थे। उन्हें एक पुरानी गुफा में एक संदूक मिला था। उस पर किसी के खून से तिलक लगा था। वो कोई मामूली खजाना नहीं था मीना, वो एक अनाम तांत्रिक की अमानत थी। दादी की आंखों में वो मंजर फिर से जिंदा हो उठा। उन्होंने बताया कि कैसे उस रात के बाद से घर के जानवर मरने लगे थे और अजीब अजीब आवाजें आने लगी थीं। दादाजी ने डरकर वो खजाना एक अनाम मुसाफिर को सौंप दिया था। उस मुसाफिर ने वादा किया था कि जब ये घर अपनी सबसे आखिरी सांसें ले रहा होगा, वो वापस आएगा। आज हमारे पास न पैसा है, न दवा, और आज ही वो काली रात है। मीना का दिल गले तक आ गया। वो सूखे पत्ते, वो भारी कदम और फिर वो दस्तक। मीना ने बहुत हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ी। उसने जैसे ही कुंडी खोली, ठंडी हवा का एक झोंका अंदर आया। कौन है आप? और ये आपके झोले से ये सब क्या गिर रहा है? मुसाफिर हूं बिटिया, राह भटक गया हूं। क्या इस रात के लिए ये छत मिल सकती है? सामने अंधेरे में एक लंबा, डरावना शख्स खड़ा था। उसका पूरा शरीर बारिश में भीगा हुआ था। उसके कंधे पर एक भारी बोरा था, जिससे फर्श पर लाल रंग की बूंदें टपक रही थीं, जो बिल्कुल ताजे खून जैसी दिख रही थीं। विक्रम बिना इंतजार किए अंदर आ गया। उसके हर कदम के साथ फर्श पर वो लाल निशान बनते जा रहे थे। मीना की रूह कांप गई जब उसने देखा कि वो लाल तरल दादी के बिस्तर की तरफ बह रहा था। मीना अब और चुप नहीं रह सकती थी। उसे यकीन था कि ये इंसान कोई खूनी है। उसने एक लकड़ी उठा ली और विक्रम के सामने खड़ी हो गई। रुक जाइए, आगे मत बढ़िए। उस झोले में क्या है? क्या आपने किसी का कत्ल किया है? क्या ये खून है? जिसे तुम खून समझ रही हो, वो सदियों पुरानी रक्षा है। इस झोले में वो अमानत है जिसकी रक्षा मेरा खानदान पीढ़ियों से कर रहा है। तभी एक जोरदार बिजली झोपड़ी के ऊपर कड़की। विक्रम का हाथ फिसला और वो भारी झोला फर्श पर गिरकर फट गया। मीना ने डर के मारे आंखें बंद कर लीं। फर्श पर कोई लाश नहीं थी, बल्कि हजारों सोने की मोहरें और पुराने जमाने के भारी जेवर बिखरे पड़े थे। और वो लाल तरल, वो दरअसल केसर और सिंदूर का एक लेप था, जो खजाने को सुरक्षित रखने के लिए लगाया गया था। मेरा काम पूरा हुआ, अब ये अमानत तुम्हारी है। सुबह होने तक वो मुसाफिर जा चुका था। मीना ने जब खिड़की से बाहर देखा तो वो काली रात बीत चुकी थी और एक सुनहरा सूरज निकल रहा था।
वो खूनी रहस्य अब उनके सुनहरे भविष्य की चाबी बन चुका था। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कभी-कभी जिसे हम अपना सबसे बुरा वक्त समझ रहे होते हैं, असल में वो हमारे सुनहरे भविष्य की दस्तक होती है। बस जरूरत है तो थोड़े सब्र की और ऊपर वाले पर अटूट विश्वास की।